हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखिए 37 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द ट्राइंगल शोन बिलो। देखिए हमें एक फिगर गिवन है, आपको क्या निकालना है, शेडेड पोर्शन जो आपके ब्लैक पोर्शन दिख रहा है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ऑप्शंस आपको पाई में गिवन है, फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद गिवन इन्फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, तो मान लेते हैं हमारा ये क्या है, ए बी सी। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एंगल ए हमें 60 डिग्री गिवन है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी एंगल बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा कितना रह जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज़ 120 डिग्री। सो दोनों एंगल्स मिलकर के हमारे कितना एंगल बना रहे हैं, 120 डिग्री। अगर हम लेट कर लें कि बी हमारा कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है, अगर हम लेट कर लेते हैं एंगल बी इक्वल्स टू थीटा, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 डिग्री माइनस थीटा। हमें क्या निकालना है, शेडेड पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, सेकंड सेक्टर का निकाल देंगे। अब यहाँ पे ये गलती मत कर बैठना कि हमारे रेडियस सेम है, आपको रेडियस दिख रही है, देखिए सेक्टर आपका बनेगा कंप्लीट अगर आप इसको सर्कल बना लेंगे। देखिए लेकिन यहाँ पे रेडियस सेम होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्टर भी सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, आपका एंगल पे भी डिपेंड करता है। रेडियस तो सेम ही होती है सर्कल में, कि आप कोई सर्कल लो, डिपेंड क्या करता है कि जो हम आर्क ले रहे हैं वो आपका कितना एंगल बना रही है। अगर हम बड़े आर्क लेंगे तो हमारा एंगल बड़ा बनेगा, तो हमारा एरिया भी सेक्टर का कवर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप ये गलती मत करना। देखिए एंगल बी आ गया, सो एरिया ऑफ फर्स्ट शेडेड पोर्शन, फर्स्ट शेडेड पोर्शन हमने मान लिया जो हमारा एंगल ए वाला बना रहा है, और जो एंगल एंगल बी आपको 60 डिग्री की, अब यहाँ पे तो क्या करेक्ट करेंगे हम, इसको एंगल ए मान लेते हैं और एंगल ये बी, यस दैट्स करेक्ट। हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। बी वाले पोर्शन को हमने फर्स्ट मान लिया, सी वाले को हमने मान लिया सेकेंड पोर्शन। अब फर्स्ट शेडेड पोर्शन, हमारा एरिया क्या होता है सेक्टर का, एंगल जो हमारा सेक्टर बनाता है डिवाइड बाय में 360 डिग्री। देखिए हम फर्स्ट शेडेड पोर्शन यानी कि बी एंगल वाला ले रहे हैं, तो बी एंगल कितना बना रहा है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर का स्क्वेयर, दैट इज थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई इंटू 3 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 9। इसको इतना ही छोड़ेंगे बट यूनिट जरूर लगाना, स्क्वेयर। तो हमने फर्स्ट एरिया A1 मान लिया, फर्स्ट शेडेड पोर्शन को हमने क्या रिप्रेजेंटेशन दी है, A1। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, शेडेड पोर्शन जो हमारा सी एंगल बना रहा है, दैट इज A2। सो एरिया ऑफ सेकेंड शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा हमारा, A2 मान लेंगे हम। कितना एंगल बना रहा है हमारा सी, 120 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर का स्क्वेयर, आर क्या है 3, सो 3 का स्क्वेयर, ये क्या आ गया 120 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय में 360 डिग्री 9 पाई हमारा आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, दैट इज A1 प्लस A2। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 9 पाई, सेंटीमीटर स्क्वेयर यूनिट लगा देना सेकंड पार्ट में भी, प्लस 120 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू में 9 पाई। अब यहाँ पे देखिए 9 पाई बाय 360, 9 पाई बाय 360 डिग्री हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमारा अंदर क्या रह गया, थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन प्लस है तो इसीलिए ब्रैकेट में चेंज नहीं आएगा, तो हम ब्रैकेट को भी हमने साथ में ही खोल दिया है, कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारा 9 पाई डिवाइड बाय में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 120 डिग्री। आप चाहे तो 9 से कट कर सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए और इजी हो गया हमारा। 12 की टेबल पे कितना जाएगा, 3 पे,
सो 9 पाई बाय 3, सो 3 से अगेन कट गया, दैट इज 3 पाई, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वेयर, सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, ए लॉन स्प्रिंकलर वाटर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए पार्क in the shape of a sector. The sprinkler spray water over a sector with a radius of 1.8 meter and an angle of 70 degree. देखिए क्या गिवन है आपको कि लॉन में क्या है आपका, एक सेक्टर की फॉर्म में स्प्रिंकल कर रहा है, वो 70 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है आपको, 1.8 मीटर। The sprinkler use 4 liter of water per square meter per 1 minute. So sprinkler uses water in 1 meter square per minute is equals to 4 लीटर। कितनी यूजेज है 1 मिनट में 1 मीटर स्क्वेयर एरिया को स्प्रिंकल करने के लिए, 4 लीटर पानी यूज़ करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कितने एरिया है जो हमारा गार्डन का जिसमें पानी का छिड़काव हो रहा है, तो वो पोर्शन का हम एरिया निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि पानी का जो छिड़काव हो रहा है 70 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू में पाई रेडियस का स्क्वायर, दैट इज़ 1.8 मल्टीप्लाई 1.8। ओपन कर लेंगे, 70 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22/7, 18/10, 18/10। देखिए 7 से और 10 से 70 कैंसिल हो गया, 18 की टेबल पे आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 की टेबल पे अगेन कैंसिल हो गया, 11 को 18 के साथ करोगे क्या आ जाएगा, 198 डिवाइड बाई में 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वेयर। तो हमारा एरिया आ गया है 1.98 मीटर स्क्वेयर। देखिए 1 मीटर स्क्वेयर के लिए कितना पानी यूज़ कर रहा है, 4 लीटर। सो 1.98 मीटर स्क्वेयर के लिए कितना पानी यूज़ करेगा, 1.98 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 7.92 लीटर। तो ये हमारा क्या आ गया कि कितना पानी यूज़ हो रहा है। सो टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर स्प्रिंकल यूजेज इन 1 मिनट हमारा क्या आ गया, 7.92 लीटर। एरिया कितना स्प्रिंकल होगा हमारा, 1.98 मीटर स्क्वेयर। और यही हमें क्या करने थे, कैलकुलेट करने थे। फर्स्ट पार्ट हमारा 1.98 मीटर स्क्वेयर हो गया, सेकंड पार्ट हमारा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूजेज हमारी आ गई कितनी होगी। लास्ट है हमारा इस सेक्टर P इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल विद रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हैज़ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखिए एक सर्कल है जहाँ पे P क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है जिसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है, 10, और एक आपका सेकंड है जिसमें आपका रेडियस कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। और इसमें सेक्टर क्या है, P, और सेकंड वाले में क्या है, क्या O सेंटर मान लिया हमने, O डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल मेड दे रखा है हमारा 10 वाले के साथ 80 डिग्री, और जो 20 है उसमें हमारा एंगल गिवन है 40 डिग्री। वट इज़ दी फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर P एंड Q। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर P। P सेक्टर जो है हमारा एरिया कितना कवर कर रहा है, जो एंगल बना रहा है 80 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई इंटू रेडियस का स्क्वेयर। ऐसे ही एरिया ऑफ सेक्टर Q निकाल लेंगे हम, क्या आएगा हमारा 40 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई इंटू में रेडियस का स्क्वेयर। अब हमें रिलेशनशिप निकालना है तो हम रेशियो ले लेंगे इनकी। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 10 की टेबल पे ये कैंसिल आउट हो गए, 4 की टेबल पे ये 9, तो क्या रह गया हमारा 8 डिवाइड बाई 36, 2 2 ज़ार 4 डिवाइड बाई 9। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज करेंगे। देखिए 8 डिवाइड बाई 36, डिवाइड कौन हो रहा है 4/9, सो डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, 4/9 जो नंबर डिवाइड होता है उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, 9/4। तो कैंसिल आउट कर लीजिए यहाँ से 2 4 और ये कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर P का एरिया डिवाइड बाई में सेक्टर Q का एरिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ
सेक्टर P इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर Q, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। या आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ सेक्टर Q इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर P, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा, ए सेक्टर Z इज ड्रॉन इन अ न्यू सर्कल सच दैट इट्स एंगल इज 4 टाइम्स द सेक्टर Q मेड। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, जो आपका सेक्टर Q बना रहा है एंगल, उसका हमें 4 टाइम्स करना है। दैट इज एंगल कितना हो गया हमारा, जो Z सेक्टर आपका एंगल बनाएगा वो आपका एंगल कितना गिवन है यहाँ पे 160 डिग्री। फिर क्या बोला हुआ है, एरिया किसके इक्वल है, सेक्टर Q के इक्वल ही है, जो एरिया है दोनों का सेम ही है। तो देखिए एरिया क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर Q कितना था हमारा 40 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, रेडियस कितनी थी 20, और ये किसके इक्वल है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर Z। तो यहाँ से हमारा वैल्यू पुट कर दो, सेक्टर Z कितना एंगल बना रहा है 160 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई, और रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है सेक्टर Z के लिए, तो हम R मान लेते कैपिटल। अब देखिए 360 डिग्री से 360 डिग्री कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 40 की टेबल पे ये 4 पे कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया 20 इंटू 20 400 इज इक्वल्स टू 4R स्क्वेयर। 4 की टेबल पे 100 पे चला गया, तो रेडियस का स्क्वायर अगर हमारा 100 आ रहा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, रेडियस आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी जो सेक्टर Z बना रहा था वो कौन से सर्कल के साथ बना रहा था, जिस सर्कल की रेडियस हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर। सो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस, डू योर बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.